सामीन, अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की सारी सातें और खुशियाँ नसीब फ़रमाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नेक बंदों के लिए रखी होती हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है ऐसा नफ्स और ऐसी रूह और ऐसा इंसान जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जिसके बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए नफ्से मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बी की राज़ियतम मर्ज़िया, तेरा रब तुझसे राज़ी हो चुका, तू अपने रब से राज़ी हो चुका, चल तू अपने रब की तरफ। फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा। फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, और मेरी जन्नत के बागों में, जन्नत में मेरी दाखिल हो जा। तो अब काबिल कदर सामीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंची रहे, और वीडियो को शेयर भी लाजमी करें इस नीयत से कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर और पूरी इंसानियत के अंदर हदायत का ज़रिया अल्लाह मुझे और आपको बना दे। तो नफ्स मुतमन्ना क्या होता है, इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक के अंदर कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना ये रब से राज़ी हो चुका, यानी दुनिया के अंदर इंसान मेहनत करता है और इस मेहनत के सिलसिले में बहुत बड़ी बड़ी कोशिशें करता है और फिर कोशिशें करके दुनिया से चला जाता है। लेकिन ये नफ्स मुतमइन्ना ये वो इंसान है, ये वो रूह है कि जो मेहनत और मुजाहिदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए करता है। अमाल सालिया में अल्लाह को तलाश करता है, अल्लाह कौन है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तलाश करने के बाद अल्लाह की अतात में, और वक़्त का जो नबी उस अतात के बारे में अल्लाह ने मबूस किया होता है उसकी अतात में लग जाता है, और फिर अतात करते करते अल्लाह की मंशा, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चाहत उसका रास्ता बन जाता है, उसकी ज़िंदगी बन जाता है। उसे अल्लाह की इताअत में मज़ा आता है, उसे अल्लाह की अताअत में दुनिया में कामयाबी नज़र आती है, उसे अल्लाह की अताअत में आखिरत में कामयाबी नज़र आती है, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खूब मोहब्बत में आगे बढ़ चुका होता है। तो मैं कि ये मुजाहिदात रियाज़ात करने के बाद उसे ये नसीब होता है। तो उसका आखिरत के मामले में जो मौत के बाद ज़िंदगी आने वाली है, वो सारे मनाज़िल उसके सामने खुल जाते हैं, और खुलने के बाद वो अपने रब से रूबरदानी नहीं करता। अब अगर गलती हो जाती है तो वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है। दिल उसका बेचैन रहता है कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं किस तरह दुनिया के अंदर इस गुनाह की तलाफ़ी कर लूँ कि मौत के बाद की सख्ती और परेशानी से बच जाऊँ। और इस तलाफ़ी के अंदर अपनी रियाज़ात और अपनी मेहनतें शुरू करता है, और फिर दुनिया ही के अंदर अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी करवा लेता है, और अपने रब को राज़ी करके दुनिया से चला जाता है। तो इसके बंदे के बारे में फ़रमाया कि ए नफ्से मुतमइन्ना, जिस वक़्त रूह निकलेगी तो रूह निकलने के बाद अल्लाह का ये ऐलान होगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, ए खूबसूरत रूह, ए अच्छी रूह, ए वो इंसान जो दुनिया में तू अल्लाह को राज़ी करता रहा, आज तू परेशान मत हो। इरजिई, चल लौट, इला रब्बी की, अपने रब की तरफ, राज़ियतम मर्ज़िया, वो रब तुझसे राज़ी हो चुका, तू उससे राज़ी हो चुका। यानी जब इसकी मौत आती है तो इस हालत में आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह से मोहब्बत में होता है, अल्लाह के साथ इसका दिल लगा होता है, और मौत की कराहत इसके दिल के अंदर नहीं आती। और फिर फ़रिश्ता उस वक़्त आता है, और आने के बाद इसे जब खुशखबरी सुनाता है तो इसका दिल करता है अपने रब से मुलाकात करने को। तो इसी के बारे में अल्लाह ने फ़रमाया कि जो इंसान अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद करते हैं। यानी जो इंसान अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद करते हैं, और जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद नहीं करता तो अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद नहीं करते। ये इंसान जिस वक़्त दुनिया से जा रहा होता है तो जब इसे खुशखबरी सुनाई जाती है, फ़रिश्ते आते हैं अच्छी शक्ल के अंदर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशखबरी लेके आते हैं, बिशारत लेके आते हैं जन्नत की तरफ, तो इसे खुशी होती है और ये बड़ी खुशी के साथ उस तरफ जाता है। लेकिन इसके मद्देमुकाबल जिसने दुनिया में सरकशी की, जिसने अल्लाह को नाराज़ किया, कुफ्र और शिरक में फँस चुका, बुत परस्ती में फँस चुका, अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया से गया इस हालत में कि कुफ्र में फँस चुका है, और उसकी असल ज़िंदगी जो मौत के बाद आने वाली है उससे दूर रही, और इस हालत में मर गई, तो ये बुरी शक्ल में फ़रिश्ते आके इसको जो तकलीफ़ की बात सुनाते हैं वो ये कहते हैं कि तूने दुनिया में तो ज़िंदगी गुजार ली, अब तू जहन्नम की तरफ जाएगा। तो इससे इसका दिल अफ़सुर्दा हो जाता है, परेशान हो जाता है, और ये उस तरफ जाने की तवज्जो नहीं करता, और उस तरफ जाने की का इसके दिल के अंदर जो है ना अदावत और बुग़्ज़ पैदा होता है कि मैं उस तरफ क्यों जाऊँ कि जहाँ पे मुझे तकलीफ़ है। ये उस आदमी का हाल है जिसने दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़ कर दिया। फिर सबसे बड़ी नेमत काबिल कदर साथियों वो ये है कि फ़दख़ुली फ़ी इबादी, यानी सबसे पहले मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जाए। नेक बंदे कौन हैं? हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा इकराम,
रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये अज़ीम हस्तियाँ हैं। तो सबसे पहले अल्लाह कहेंगे कि तू मेरे उन नेक बंदों में दाखिल हो जा। फिर उसके बाद दाखिल होने के बाद वदख़ुली जन्नती, और फिर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। जन्नत जो है, फरमाते हैं कि ये जो नफ़्स मुतमन्ना है, इसके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई अर्श अज़ीम के नीचे, सातवें आसमान के नीचे अल्लाह ने एक ठिकाना बनाया है, जहाँ पे ये नफ़्स मुतमन्ना जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से ये खुश हो जाएगा। तो ये वो ठिकाना है कि जिस जगह में जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने वाला इंतहाई खुश व खुर्रम में होगा। तो यही वजह थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे सालिहीन के साथ मिला दे, नेक लोग। यानी दुनिया में क्या है, इंसान अच्छा दोस्त तलाश करता है और कहता है कि किस तरह मुझे अच्छे से अच्छा दोस्त मिल जाए, लेकिन असल तो ज़िंदगी ये है कि मौत के बाद मुझे और आपको अच्छा साथी मिल जाए। और वो कौन है? हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, और हज़रत औलिया इज़ाम, और हज़रत अज़वाज मोहतरात, हज़रत सहाबियात, सहाबा इकराम, ये अज़ीम हस्तियाँ हैं। अगर हमें इनका साथ मिल गया तो समझ लो कि हमने वो ज़िंदगी, कि जिस ज़िंदगी के लिए अल्लाह ने हमें भेजा था, उस ज़िंदगी में हम कामयाब हो चुके और उनसे जाके मिल गए। और फिर वहाँ अल्लाह फरमाएँगे वदख़ुली जन्नती, फिर आगे वदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि अलहिक़नी वदखिलनी बिरहमतिका, अल्लाह तुम अपनी रहमत से मुझे तू नेक बंदों में दाखिल कर दे। यानी ये अम्बिया नबियों की दुआएँ हैं कि जिन दुआओं पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान बना के उम्मत को ज़ाहिर कर रहे हैं कि ए इंसानियत, ए इंसानों की जमात, ए दुनिया में रहने वालों की जमात, तुम इस तरह ज़िंदगी गुज़ारो जिस तरह के हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम ज़िंदगी गुज़ार के चले गए। हमें तहक़ीक़ ये ज़रूरी है, वो जो दुनिया के अंदर इस वक़्त दुनिया में कितने लोग हैं, तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि कुछ ना कुछ किसी सूरत में इन चीज़ों को समझता है, लेकिन जितने भी दुनिया के अंदर इंसान हैं, उनको तलाश की ज़रूरत है कि किस तरह वो उस रास्ते को तलाश करें कि जिस रास्ते पे चल के वो मौत के बाद सुरखुर हो जाएँ। हमारे तो अक्सर ऐसे लोग भी हैं कि जो मौत का उन्हें यकीन ही नहीं कि मौत के बाद ज़िंदगी है। तो हमें मौत के बाद की ज़िंदगी की तहक़ीक़ की ज़रूरत है और हमें हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम की तहक़ीक़ की ज़रूरत है। फिर ये किताब कुरान मजीद है, ये किताब ऐसी किताब है कि हम इसको पढ़ें, हम इसको देखें। यानी दुनिया में कोई भी इंसान है, कुरान मजीद का मुताला करे, यानी कि जैसे हिंदुस्तान में हिंदी है, उर्दू है, इसी तरह अंग्रेज़ी में और जितनी भी ज़बानें हैं, उन ज़बानों में कुरान मजीद के तर्जमे मिलते हैं, क्योंकि वाहिद एक किताब ये ऐसी है कि जिसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं है। और अल्लाह ने फरमाया लव अंज़लना हाज़ल कुरान, हम ही ने इस कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। आयत मेरे ज़हन से निकल गई कि हाज़ल कुरान, ये आयत ज़हन से नहीं आ रही, कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, तो कुरान मजीद आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे हिंदुस्तान में मिलता है, जैसे पाकिस्तान में मिलता है, जैसे अमेरिका में, यानी कि कोई उसके अंदर रद्द-बदल नहीं है। तो ये इस किताब के हक़ होने की, सच होने की दलील है। तो कोशिश करें कि कुरान का मुताला करें और फिर अपने रास्ते का तयन करें कि असल ज़िंदगी मौत के बाद की ज़िंदगी है, दुनिया चंद दिनों का खेल है और फिर ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।